बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप एडस्टेरा वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगी जिस मेथड के ज़रिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट से ट्रैफिक लेकर आएंगे अपने एडस्टेरा के ऊपर। इसके अलावा आप लोग उस मेथड को सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि जो मेथड मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगी उस मेथड के ज़रिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट से अपने एडस्टेरा के ऊपर ट्रैफिक लेकर आएंगे और उस मेथड को सेल करके भी आप लोग उसके ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करते रहेंगे और आर्बिट्राइज तरीके से ट्रैफिक लेकर आएंगे आप अपने एडस्टेरा के लिंक के ऊपर। अर्निंग का कंप्लीट मेथड जानने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा कंप्लीट देखना है। आप लोगों ने एडस्टेरा के ऊपर लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर ऐड डायरेक्ट लिंक ऊपर क्लिक करके अपना एक डायरेक्ट लिंक आप लोग क्रिएट कर लें। अगर आपका डायरेक्ट लिंक क्रिएट है, एक्टिव है तो ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल पर। यहाँ पर आकर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, टाइपिंग स्पीड टेस्टर। ये कीवर्ड मैंने सर्च किया है और कंट्री में मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखें कि 100K से लेकर 1 मिलियन तक इसकी सर्चेज़ हैं। इतना ज़्यादा इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है और कंपटीशन अगर देखा जाए तो इसका कंपटीशन लो है। यानी कि ये एक ज़बरदस्त कीवर्ड है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसका कंपटीशन लो है। सिर्फ USA के अंदर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा सर्चेज़ हैं 100K से लेकर 1 मिलियन तक। तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा सर्चेज़ होंगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड है हमारे पास जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। इसी कीवर्ड को लेकर हमने वर्क करना है और 2 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे और वहाँ से हम लोगों ने ट्रैफिक लेकर आना है। मैं आपको बिल्कुल इसी तरह का टूल बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल फ्री के अंदर और आप लोगों ने उसको वैसे ही प्रमोट करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह ये टूल आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्टिव सी वेबसाइट बनानी है। एक लैंडिंग पेज हमें बनाना है इसके लिए। तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप लोगों ने आ जाना है blogger.com पर। तो हम आ चुके हैं blogger.com पर। अगर आपका ब्लॉगर का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप लोगों ने किसी भी जीमेल के ज़रिए blogger.com पर साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है उसी जीमेल के साथ। अब यहाँ पर हमें अपने ब्लॉग का एक नेम सेट करना है। तो मैंने अपने ब्लॉग का ये नेम सेट कर दिया है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने ब्लॉग का एक URL सेट करना है, एड्रेस देना है। तो एड्रेस के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइपिंग स्पीड टेस्ट प्रो। इसके बाद नीचे सेव पे क्लिक कर दिया। हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। ब्लॉग हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आपको थीम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम मिलेंगे लेकिन आप लोगों ने वही थीम सेलेक्ट करना है जो कि मैं करूँगी। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ। यहाँ पर आपको एक थीम मिलेगा सिंपल के नाम से। आपको इसे सिंपल वाले थीम के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, गॉट इट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये थीम आपका अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे ऊपर आते हैं तो इसके साथ ही आपको कस्टमाइज़ के साथ एरो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको मोबाइल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। फिर यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करना है। स्विच टू फर्स्ट जनरेशन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर एडिट HTML का ऑप्शन मिलेगा। आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको चेंज नैव बार का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको इसको ऑफ कर देना है और सेव कर देना है। अब आपको एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक कोडिंग मिलेगी जो कि इस थीम की अपनी कोडिंग है। आपने Ctrl+A करके इस सारी कोडिंग को डिलीट कर देना है। अब आपको मैं एक लिंक दूंगी, उस लिंक पर आपने जाना है। वहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा जिसके अंदर थीम की कोडिंग है। आपने वो वाली कोडिंग जो है वो अपने थीम के लिए यूज़ करनी है। ये है वो लिंक। इसको अगर आप अपने ब्राउज़र पर टाइप करेंगे तो आप उस आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे। आप जस्ट यहाँ पर blogspot.com तक भी टाइप कर सकते हैं। इसके ज़रिए भी आपको आर्टिकल मिल जाएगा। अगर आप पूरा टाइप कर दें तो भी। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं वाई टाइपिंग स्पीड इज़ important.html। तो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा जिसके अंदर पूरी HTML के अंदर कोडिंग है। ये है वो आर्टिकल। उस लिंक के ज़रिए जब आप जाएंगे अपने ब्राउज़र पे तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। इसको आप रीड करना चाहें तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको HTML स्क्रिप्ट मिलेगा।
ये है वो सारे का सारा स्क्रिप्ट कोडिंग। इसको आपने सारी कोडिंग को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और अपने ब्लॉग पर आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये हमने अपने ब्लॉग के अंदर इस कोडिंग को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करके आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। हमारा एक अट्रैक्टिव सा ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। आपने सेव करके बैक आना है। देखते हैं ये कैसा नज़र आएगा। नीचे व्यू ब्लॉग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें ये इतना अट्रैक्टिव सा हमारा एक लैंडिंग पेज बनकर रेडी हुआ है, जिसके ऊपर आपको मेन्यू बार भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर कोई फ़ीचर्स के ऊपर क्लिक करता है तो इसको सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि मुकम्मल एनिमेशन के साथ हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे देखें तो इसके फूटर भी नीचे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर इसका अबाउट सेक्शन है जिसके अंदर हमने अपनी एसईओ की हुई है कीवर्ड्स की। अब अगर कोई अबाउट पर क्लिक करता है तो वो इसके अबाउट सेक्शन में आएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता है तो ये सारे का सारा ज़बरदस्त है, वर्किंग के अंदर है। यहाँ पे देखें कि अगर कोई अपनी स्पीड टेस्ट करना चाहता है टाइपिंग की तो नीचे वो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेगा। ये उसको एक लाइन यहाँ पर मिलेगी, इस लाइन को वो टाइप करेगा। मैंने इस लाइन को टाइप कर दिया। यहाँ पर नीचे वो बता रहा है कि आपने कितना टाइम लिया, आपका WPM कितना है, आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपने कोई एरर नहीं किया। अब अगर कोई दोबारा ट्राई करना चाहता है तो वो ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक करेगा। उसको एक और नई लाइन मिलेगी, वो यहाँ पर टाइप करेगा और अपनी टाइपिंग स्पीड जो है उसको वो टेस्ट कर पाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा वर्किंग के अंदर है। टाइपिंग स्पीड को कोई भी यहाँ पर टेस्ट कर सकता है और ज़बरदस्त किस्म का अट्रैक्टिव हम लोगों ने अपना एक लैंडिंग पेज, एक वेबसाइट बना ली है। अब हम इसके ऊपर अपने एड्सटेरा के एड्स लगाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने ऊपर से इसका लिंक कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको अपने एड्सटेरा के अकाउंट पर आना है। यहाँ पर आपको ऊपर ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है। लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दें। नीचे आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पर ऐड मिल रहे हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 एड्स को लेकर काम करना है। नंबर 1 है सोशल बार और दूसरा है नेटिव बार। हमने इन दोनों एड्स को ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। 1 बाय 1 करके मैं आपको दोनों ऐड करके दिखाऊंगी। सोशल बार को सिलेक्ट करके हम नीचे ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से आप लोगों ने नेटिव बैनर का जो ऐड है वो भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। अब ये इस तरह से नज़र आएगा। सोशल बार जो है वो भी एक्टिव है और नेटिव बार जो है वो भी यहाँ पर एक्टिव है। अब आपको सामने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है और सोशल वाले का कोड जो है यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने HTML के ऊपर। यहाँ पर आपको एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है। ये रही हमारी कोडिंग। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए बॉडी क्लोज हो रही है। बॉडी के ऊपर आप लोगों को वो कोड जो है वो पेस्ट कर देना है। अब आपको वापस एड्सटेरा पर आना है। यहाँ पर नेटिव बैनर जो है उसके कोड को भी आप लोगों ने कॉपी करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको सोशल के नीचे अपना नेटिव बार जो है उसकी कोडिंग यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। आप लोगों ने बस ये 2 टाइप्स के ऐड जो हैं इन्हीं का यूज़ करना है और आप लोगों ने कोई एड्स नहीं लगाने। इन दोनों को हम लेकर चलेंगे और यही हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। इसके अलावा जो वेबसाइट्स मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, आपने उन वेबसाइट्स पर इस कोड को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वहाँ पर आप लोगों ने सेल भी करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हम इसका डबल फ़ायदा उठाने वाले हैं। हम अपने इस लैंडिंग पेज को, वेबसाइट को सेल करके भी उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और हम इसके ज़रिए एड्सटेरा पर भी अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारा सोशल ऐड आ गया है। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो हमारा नेटिव ऐड भी लगा हुआ है। इस तरह से हमारे ऐड आ जाएंगे और यहाँ पर कोई भी अपनी स्पीड को टेस्ट कर सकता है। ये फुल वर्किंग के अंदर है। यहाँ पर कोई भी अपनी स्पीड को टेस्ट कर सकता है। अब हमें वापस अपने ब्लॉग के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब हमें अपने ब्लॉग के लिए डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा कीवर्ड्स लेने के लिए आप लोगों ने गूगल प्लानर टूल के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको ऊपर कीवर्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, आपने इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम अपने ब्लॉग पर आएंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम वो कीवर्ड्स को पेस्ट करके सेव कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने कीवर्ड्स लगा दिए हैं। कोई भी इन कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो भी हमारा ब्लॉग उसके सामने शो होगा। इसके अलावा आपने इन सब को कीवर्ड्स को कॉपी करना है। नीचे आएँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मीटा टैग्स का, आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने वही टैग पेस्ट करके सेव कर देना है। अब आपने ऊपर अपने ब्लॉग के लिंक को कॉपी करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल सर्च कंसोल का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको URL का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आप लोगों ने URL को पेस्ट कर देना है।
अब यहाँ पर ये आपको गो टू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट एनी यूआरएल। इसमें भी आप लोगों ने वही यूआरएल पेस्ट करके इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, आपका लिंक गूगल पर नहीं है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट इंडेक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको नोटिफिकेशन देंगे कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो चली गई है। आप लोगों ने इसको डिसमिस कर देना है। जब आपकी ये रिक्वेस्ट जो है ये वेरीफाई हो जाएगी तो आपका ये ब्लॉग जो है ये गूगल में सर्च के ऊपर आ जाएगा। जितने भी कीवर्ड्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं, अगर कोई उन कीवर्ड्स को गूगल पर सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग जो है ये गूगल पर शो होगा। जब तक आपका ब्लॉग जो है ये गूगल पर इंडेक्स नहीं होता, गूगल पर शो नहीं होता, तब तक हम लोग जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उन पर हम लोग अपना ट्रैफिक लेकर आएंगे। जब आपका ब्लॉग इंडेक्स हो जाएगा, गूगल में सर्च पर आने लगेगा, तो आपको यहाँ पर भी रेवेन्यू मिलता रहेगा। अब हम ब्लॉग का लिंक कॉपी करेंगे और आएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी को मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है। मैंने कहा कि आप मुझे मेरी वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिख कर दें जो कि पोस्ट बेस हो और उसके अंदर एसईओ भी इंक्लूड हो, और मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दिया है। आप लोग यहाँ पर इसको पॉज करके देख सकते हैं कि क्या प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया है, और ये प्रॉम्प्ट आप लोगों ने चैट जीपीटी पर टाइप कर देना है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है कि ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इसके लिए मुझे आर्टिकल चाहिए। तो जी चैट जीपीटी ने मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख कर दे दिया है। इसमें जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो भी चैट जीपीटी ने यूज़ किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आर्टिकल हमें लिखकर इसने दे दिया है। और इसके अंदर मुकम्मल एसईओ की है, नीचे एसईओ कीवर्ड्स भी आप देख सकते हैं। मुकम्मल एसईओ के साथ ये आर्टिकल हमें लिखकर दे दिया है। अब इसको मैंने कहा कि मुझे इसकी इमेज प्रॉम्प्ट भी दो, ये मैंने टाइप किया है, और यहाँ पे देखिए उसने इमेज के लिए मुझे प्रॉम्प्ट दे दी है। इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद हम आएंगे एक वेबसाइट पर जिसका नाम है लिनार्डो एआई। linardo.ai ये वेबसाइट है। ये एआई बेस्ड इमेज आपको जनरेट करके देती है प्रॉम्प्ट के ज़रिए, बिल्कुल फ्री के अंदर। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी जीमेल आईडी मांगी जाएगी। साइन अप करने के लिए आप लोगों ने जीमेल आईडी देकर linardo.ai के ऊपर साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब आपको इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपसे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मांगी जाएगी। तो जो प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी से लिखवाई है उस प्रॉम्प्ट को हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिलते हैं इनमें से आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 16:9 वाला। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये प्रॉम्प्ट जो है इसके ज़रिए ये वेबसाइट आपको 4 डिफरेंट इमेज जनरेट करके दे देगी। ये एआई बेस्ड इमेजेस हैं। अब इन इमेजेस का हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको एक वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है medium.com। मैंने अपनी इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि 2 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जहां पर आप अपने टूल को सेल करके यहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये पहली वेबसाइट है medium.com। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। यहां पर आपको बहुत ऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, आर्टिकल पोस्ट करते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू भी मिलेगा और बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। हमने अपना जो एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग वेबसाइट, वो जब तक गूगल पर इंडेक्स नहीं होता तब तक हम यहाँ से ट्रैफिक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपने वेबसाइट को सेल करके यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ये पहला वेबसाइट है। medium.com पर आने के बाद आप लोगों ने किसी भी जीमेल आईडी के ज़रिए यहाँ पर साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको राइट साइड पे ऊपर राइट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे आपके आर्टिकल का टाइटल मांगा जा रहा है। टाइटल देने के लिए हम आ जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पर हमने जो आर्टिकल लिखवाया है उसके टाइटल को करेंगे कॉपी करने के बाद हम अब medium.com पर आएंगे और टाइटल के अंदर हम अपने टाइटल को पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद नीचे आए, यहाँ पे आपको प्लस का बटन मिलता है। प्लस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऐड इमेज का ऑप्शन मिलेगा। आपने ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज यहाँ पर ऐड करना है, वो इमेज जो हमने linardo.ai वेबसाइट से क्रिएट करवाया है। इमेज डाल दिया। अब नीचे हमें अपना आर्टिकल डालना है। उसके लिए चैट जीपीटी पर आएंगे।
अपने आर्टिकल को यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। आर्टिकल यहाँ पर डालने के बाद आप लोगों ने इसकी कस्टमाइजेशन भी कर लेनी है, बोल्ड करना हो, कलर चेंज करना हो, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा आर्टिकल आ गया है। यहाँ पर कहीं पर भी आपने बीच में क्लिक करके इसके अंदर और दूसरा इमेज भी डाल देना है। जो लिनार्डो AI से हमने इमेज जनरेट करवाए हैं वो इमेज आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो अब देखें कि यहाँ पर रैंडम जगह जगह पर ना हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमने जब ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया था उसमें हमने वेबसाइट का लिंक भी दिया था। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड ए स्क्रिप्ट का। यहाँ पर आप लोगों ने कीवर्ड्स डालने हैं SEO के लिए। तो कीवर्ड्स डालने के लिए प्लानर पर आएंगे, गूगल प्लानर पर। यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स आप लोगों ने कॉपी किए थे इनको कॉपी करके यहाँ पर हम कीवर्ड्स को पेस्ट कर देंगे। ये तमाम कीवर्ड्स आ गए हैं। अब हम इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। अब हमारा आर्टिकल जो है ये पब्लिश हो चुका है। कोई भी यहाँ पर आएगा हमारे इस आर्टिकल को रीड करेगा। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर उसको हमारे एडस्टेरा के ऐड शो होंगे, सोशल ऐड, नेटिव ऐड शो होगा, और वो हमारे जो हमने टूल बनाया है उसके ज़रिए से अपनी टाइपिंग स्पीड को टेस्ट भी कर सकेगा। अब आते हैं दूसरी वेबसाइट की तरफ, जिसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। दूसरी वेबसाइट का नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर भी आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी लिंक्डइन पर अकाउंट नहीं है तो आप लोगों ने किसी भी जीमेल आईडी के जरिए साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको राइट आर्टिकल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब हम अपना आर्टिकल लिखेंगे। यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इमेज अपलोड कर देना है जो हमने लिनार्डो से बनवाया था। अब नीचे हम जो हमारा आर्टिकल है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। आर्टिकल को मैंने यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देंगे। ये रहा हमारा आर्टिकल और यहाँ पर वेबसाइट के लिंक भी मौजूद हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें टाइटल ऐड करना है। इसके लिए फिर हम मीडियम पर आएंगे। यहाँ पर से हमने टाइटल को कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम अपना टाइटल भी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का फुल आर्टिकल आ गया। यहाँ पर हमें इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि टाइपिंग टेस्टर टूल विद फुल ऑप्टिमाइजेशन। नीचे हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने अपना जो आर्टिकल है वो यहाँ पर पब्लिश कर दिया। तो ये दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपना आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश करेंगे। इसमें हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उसको एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट करने के लिए एक टूल मिलेगा जिसके ज़रिए से वो अपनी टाइपिंग स्पीड को टेस्ट कर सकता है। वो टूल 100% वर्किंग के अंदर है, वो मैंने आपको दिखा दिया। और जब वो उस वेबसाइट पर जाएगा तो अपनी टाइपिंग स्पीड को टेस्ट करने के लिए टेस्ट करेगा। वहाँ पर हमारे ऐड भी शो हो रहे होंगे एडस्टेरा के, तो उन एड्स के लिए हम एडस्टेरा पर अर्निंग करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्री में एक टूल दिया है जिस टूल को आप इन दो वेबसाइट्स के ऊपर सेल करके उससे भी अर्निंग कर सकते हैं और आप उसके ज़रिए ट्रैफिक लाकर अपने एडस्टेरा के डायरेक्ट लिंक पर उस पर भी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आप डबल अर्निंग कर सकते हैं एक ही मेथड को यूज़ करते हुए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। अब किसी और हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।